मुसलमानों की नई नस्ल के बच्चे अपनी हिस्ट्री को पढ़ने से बोरियत महसूस करते हैं। आज हालात तो ये कहते हैं कि हर मुसलमान बच्चे को अपनी तमाम चीज़ों से तवज्जो को हटाकर सिर्फ अपनी हिस्ट्री यानी इतिहास पर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के बच्चों का आज उल्टा हाल हो चुका है। वो लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ने की बजाय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो है। एक ऐसे बहादुर इंसान की ये कहानी है कि जिसने इतिहास में अपना नाम लिख दिया और अल्लाह के नबी प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सैफुल्लाह का लक़ब दिया, यानी कि दर्जा दिया। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। जी हाँ, जिनको लोग आज जानते हैं खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद कौन है, कब इनकी पैदाइश है, किस तरह से इन्होंने इस्लाम कबूल किया और किस तरह से इनकी वफ़ात हुई, आज हम ये सब कुछ टॉपिक इस पूरी वीडियो के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बराए मेहरबानी एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। दूसरी और आखिरी बात, आजकल का हमारा नौजवान जो मुस्लिम माशरे में है वो अपने वक्त को ऐसा बर्बाद कर रहा है कि उसको पता ही नहीं कि ये वक्त कब निकल जाएगा और कब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। मतलब अपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहा, अपने कुरान को नहीं पढ़ रहा, अपने जो महान बहादुर योद्धा थे, जो बहुत बहादुर थे, या किसी की एक मिसाल ली साहबाओं के ऊपर, या हज़रत अली हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं, जिस तरह से खालिद बिन वलीद, तो इनके बताए हुए नक्शे कदम पे नहीं चल रहा है क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा। वो अपना वक्त बर्बाद करता है मोबाइल में, टिकटॉक में, पबजी में, ये फलाने में, इसमें सिर्फ फालतू में वक्त बर्बाद कर रहा है। तो वक्त बड़ा कीमती है दोस्तों, एक बार निकल गया हाथ से तो दोबारा लौट के नहीं आना है। तो इतिहास को अगर आप याद रखेंगे तो इतिहास आपको भी याद रखेगा। तो ऐसा काम करके जाइए इस दुनिया में कि आपको हमेशा के लिए लोग याद रखें और अल्लाह के नज़रों में आप बहुत अच्छे और एक अच्छे मुसलमान बन के इस दुनिया से जाएँ। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत हो जाएंगी, उसके बाद फिर बात करते हैं। और में जी रहे हैं कि जिस दौर में मुसलमानों की नई नस्ल के बच्चे अपनी हिस्ट्री को पढ़ने से बोरियत महसूस करते हैं। आज हालात तो ये कहते हैं कि हर मुसलमान बच्चे को अपनी तमाम चीज़ों से तवज्जो को हटाकर सिर्फ अपनी हिस्ट्री यानी इतिहास पर तवज्जो देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के बच्चों का आज उल्टा हाल हो चुका है। वो लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ने की बजाय पबजी, टिकटॉक जैसे फालतू के ऐप्स पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम तमाम लोग धीरे धीरे पहले के लोगों के मुकाबले में अपने मजहब यानी मजहब इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब के लिए हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम सब लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उस हिस्ट्री में हम अपने बड़े बड़े हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलकर ही अपना खुद का या फिर अपने मजहब का या फिर अपने मुल्क का नाम हिस्ट्री में लिखवा सकेंगे। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम भी अपना इतिहास याद रखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इस्लाम के महान योद्धा के बारे में कि जिसकी बहादुरी और पैतरेबाजी की तारीफ न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी करते आए हैं। दोस्तों, इतिहास का ये महान योद्धा कितना ज्यादा ताकतवर और होशियार था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस योद्धा को सैफुल्लाह का नाम दिया था। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, यानी इनका नाम रखा गया था अल्लाह की तलवार। दोस्तों, इस महान और होशियार शख्स को आज पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद का जन्म 592 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपके वालिद यानी जिनका नाम वलीद था, उनकी गिनती मक्का के उन चंद लोगों में हुआ करती थी जो मक्का में सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा नामवर लोग थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे कि जो लोग इस्लाम के सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे। ये इस्लाम के सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे और ऐलान नबुव्वत की 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम के इतने ज़्यादा बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को ही मिटाने के बारे में सोचा करते थे, हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ ही में बैठा करते थे। मगर दोस्तों, जग जाहिर है कि अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है, कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसे हिदायत दे दे, और यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुआ करती थी तो ज़्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से फौज के सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे क्योंकि ये फौज में सबसे ज़्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने वो वाक़या तो ज़रूर सुना या पढ़ा होगा कि जब जंग उहद के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा को एक पहाड़ी के रास्ते पर यह कहकर खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान फौज जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते से नहीं हटना है। क्योंकि वजह यह थी कि वो पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुस्लिम फौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी सूरत में हमला नहीं कर सकें। दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चढ़ा दी, लेकिन यकीनन खुदा ताला
ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे हैं, तो उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जो उस वक्त काफिरों की फ़ौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ में पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। ये इतना खतरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवारों से लगातार कई सहाबा को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब उनकी हार में बदल चुकी थी और ये सब कुछ हुआ था खालिद बिन वलीद की महारत की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अक्सर परेशान रहने लगे थे और उनकी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह थी इस्लाम की दिन ब दिन तरक्की होना। दोस्तों, वो हमेशा सोचते रहते थे कि आखिर क्या वजह है कि काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग के मैदान में चैलेंज किया है, लेकिन काफिरों ने हमेशा अच्छे हथियार और अच्छे जंगजू अपने पास होने के बावजूद भी हमेशा मुसलमानों से मुंह की खाई है। उनके दिमाग में अजीब अजीब बातें आया करती थी। वो सोचते थे कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमेशा हमसे जीत जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत हो। कभी उनके दिमाग में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सच में ही अल्लाह का रसूल हो। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद इन तमाम बातों से परेशान ही थे कि अचानक से एक दिन उनके बड़े भाई का उनके पास एक खत आता है। उस खत में लिखा हुआ था कि खालिद तुम कहाँ हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि आखिर खालिद कहाँ है। उस खत में उनके भाई ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये खत पढ़ते ही हजरत खालिद बिन वलीद के ऊपर इस खत का इतना खतरनाक असर हुआ कि आप फौरन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, यानी इस्लाम धर्म में शामिल हो गए। दोस्तों, हदीसों की किताब में आता है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ यानी सीरिया की तरफ, जिसे पहले मुल्क शाम कहा जाता था, अपना एक एलची रवाना किया। लेकिन रोमन एम्पायर ने अपने गुरूर घमंड में आकर मुसलमानों के उस एलची को कत्ल कर दिया। और जाहिर है कि पहले के दौर में कितना भी खतरनाक दुश्मन हो, लेकिन एलची को वो कत्ल नहीं किया करता था, क्योंकि एलची को कत्ल करने का मतलब हुआ करता था जंग का खुल्लम खुल्ला ऐलान करना। जब मुसलमानों का एलची कत्ल कर दिया गया तो हुजूर ने भी मदीने से सहाबा की एक बड़ी फौज को जंग के लिए सीरिया की तरफ रवाना किया और उस जंग का सिपहसालार बनाया हजरत ज़ैद बिन हारिसा को। दोस्तों, ज़ैद बिन हारिसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे और ये वो वाहिद सहाबी हैं कि जिनका नाम कुरान में भी आया है। और हुजूर ने जाते हुए सहाबा को ये नसीहत फरमाई कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो इसके बाद अपनी फ़ौज का सिपहसालार जाफ़र को बना देना, और अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो अपनी फ़ौज का सिपहसालार अब्दुल्ला बिन रवाहा को बना देना, और अगर वो भी शहीद कर दिया जाए तो उसके बाद जिस पर तुम लोग मुत्तफिक हो जाओ उसी को अपना सिपहसालार बना देना। हुजूर ने ये नसीहत करके सीरिया की तरफ अपने लश्कर को रवाना किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने चंद सहाबाओं के साथ मदीने शहर में बैठ गए। एक तरफ सीरिया में जंग हो रही थी और दूसरी तरफ हुजूर मदीने में पूरी जंग का नक्शा अपने सहाबा को बैठकर बता रहे थे। बड़ी ही खतरनाक जंग हुई और हुजूर रो रहे थे और अपने सहाबा से कह रहे थे कि जंग में अब ज़ैद को शहीद कर दिया गया है, इस्लामी फ़ौज का झंडा अब जाफ़र बिन तैयार के हाथ में आ गया है। थोड़ी देर बाद हुजूर रो रहे थे और कह रहे थे कि जाफ़र को भी शहीद कर दिया गया है और अब जंग का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास आ पहुंचा है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी शहीद कर दिया गया है और तमाम लोगों के मुत्तफिक होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लाम की फ़ौज का झंडा दे दिया गया है। दोस्तों, ये पहला मौका था कि जब हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लामी फ़ौज की सिपहसालारी थी, क्योंकि उससे पहले तो वो काफिर हुआ करते थे। लिहाजा जब इस्लाम का झंडा हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में आया और इस चीज़ को रोमन एम्पायर की फ़ौज ने देखा तो उनकी आधी हिम्मत तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखकर ही टूट गई थी। उसकी वजह यह थी कि दूर दूर के लोग इस बात को जाना करते थे कि मक्का के मुशरिकीन में एक खालिद नाम का ऐसा जंगजू मौजूद है जो अपने सामने किसी को नहीं टिकने देता है। जाहिर है अब ये इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और अब ये इस्लामी फ़ौज में थे, लेकिन अपनी पुरानी जंगी महारतों को कभी नहीं भूले थे। दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई और हजरत खालिद बिन वलीद की सिपहसालारी में मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। और इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद इतने जोश के साथ लड़े और इतनी खतरनाक तरीके से लड़े कि इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से 9 तलवारें टूट गई थी। दोस्तों सोचिए, 9 तलवारें, यकीनन एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से ही टूट सकती है, और जिसके हाथ से 9 तलवारें टूटें, सोचिए उसने उस जंग में कितने लोगों को कत्ल किया होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्यारे नबी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीरिया में हो रही जंग का हाल मदीने में बैठकर अपने सहाबा को बता रहे थे और रो रहे थे। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस जंग को फतह कर लिया तो हुजूर ने खुश होकर तमाम सहाबा के सामने हजरत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया और वो नाम था सैफुल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अब मुसलमानों की फौज की सिपहसालारी सैफुल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। हुजूर ने तमाम सहाबा को जंग की फतह की खुशखबरी सुनाई। ये जंग बाद में जाकर जंग मोता के नाम से मशहूर हुई थी। दोस्तों, जाहिर है कि हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र हो और जंग यमामा का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद की सबसे मशहूर जंग यमामा है। ये वो जंग थी कि जो मुसलमानों ने एक ऐसे शख्स से लड़ी थी कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, यानी जब हुजूर इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल कर गए थे, तो उसने नबुव्वत का दावा कर दिया था और उसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। इसका नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। यकीनन ये जंग बहुत खतरनाक थी
क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी फौज थी। इस फौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हज़ार। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान भले ही कम थे, लेकिन उनका सिपह सालार ऐसा खतरनाक इंसान था जिसका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने पैतरों और होशियारी से मुसलमान कज़्ज़ाब की इतनी बड़ी फौज में तबाही मचा दी और वो लोग घबराकर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया और मुसलमान कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये जंग भी जीत ली गई। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के पूरे दौर में मुसलमानों के आर्मी चीफ बने रहे, यानी मुस्लिम फौज के सिपह सालार बने रहे। लेकिन जब जंग यरमूक का वक्त आया और उस वक्त तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हो गई थी और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बन चुके थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों के आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। दोस्तों, आज भी बहुत से मुसलमानों के दिमाग में भी यही गलतफहमी रहती है कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने एक ऐसे सिपह सालार को आर्मी चीफ के पद से क्यों हटा दिया जो हर जंग में मुसलमानों की फौज को फतह दिला रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में मुसलमान लगातार फतह पे फतह हासिल किए जा रहे थे और लगातार फतह हासिल करने की वजह से मुस्लिम फौज के सिपाहियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से ही जंग को जीतते हैं, यानी अगर किसी जंग में हमारे साथ खालिद बिन वलीद नहीं होंगे तो हम उस जंग को कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम सिपाहियों की इसी सोच को मिटाने के लिए हज़रत उमर फारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के पद से हटाकर उनकी जगह पर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को बैठा दिया था। हज़रत उमर के इस फैसले से पूरे मदीने में अफरा तफरी मच गई। लोगों के दरमियान इधर उधर की बातें होने लगी। तमाम लोग कहने लगे, अरे उमर ने ये कैसा फैसला ले लिया, अब मुस्लिम फौज का क्या होगा? इतनी बड़ी फौज के सामने मुस्लिम फौज कैसे मुकाबला करेगी? अगर मुसलमान हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन दोस्तों, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने जंग यरमूक में बड़ी फतह हासिल की और उस फतह के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और आपने लोगों के सामने खुतबा दिया। आपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम लोगों से इसी सोच को तो मिटाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें जितनी जंगों में भी फतह हासिल होती है वो खालिद की वजह से होती है? नहीं, बल्कि हमको फतह खालिद के रब की वजह से मिलती है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है, क्योंकि इस्लाम हमेशा से था और हमेशा ही के लिए रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी थी और ये दुनिया के पहले ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि वो एक जंग जो इन्होंने काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंग ओहद, उसमें भी इनको फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 साल लगातार काफिरों से जंग लड़ते रहे थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम सहाबा इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस बिस्तर पर लेटकर ज़ारो कतार रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी तलवार या नेज़े का निशान ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों जंगें लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं बिस्तर पर एक बूढ़े ऊँट की तरह मर रहा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी जंग में कत्ल होकर एक शहीद का दर्जा हासिल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहाँ पर मौजूद सहाबा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि अल्लाह के नबी ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप किसी जंग में शहीद होते तो काफिर कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई, तो यकीनन जब आप अल्लाह की तलवार हैं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आपको कोई भी कत्ल कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा खालिद बिन वलीद, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक की पूरी मुकम्मल स्टोरी थी, जो आप लोगों को उम्मीद अच्छी लगी होगी। लेकिन दोस्तों, इससे सीखिए, हमारे मुसलमान नौजवान इससे सीखें कि खालिद बिन वलीद वो शख्स थे जिन्होंने जितनी भी जंग लड़ी, जब मुसलमानों की कभी कोई जंग उन्हें हारी नहीं। उनको सैफुल्लाह का खिताब मिला, हमारे प्यारे का ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी कि अल्लाह की तलवार। जब उनकी वफ़ात हो रही थी तब उन्होंने लोगों से कहा कि पूरे बदन में उनके निशान हैं, छुरी के, चाकू के, भाले के, और वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी जंग में शहीद हो जाएं। तो उन लोगों ने कहा कि आपको अल्लाह के नबी ने खिताब दिया है सैफुल्लाह। सैफुल्लाह का मतलब अल्लाह की तलवार। अगर आप किसी जंग में शहीद हो जाते तो लोग कहते कि अल्लाह की तलवार टूट गई, इसलिए आप जंग में शहीद नहीं हुए, अपनी ही मौत मतलब इस दुनिया से गए। तो ये थे खालिद बिन वलीद, ये थे हमारे हीरो, रियल हीरो, ओरिजिनल सुपर हीरो, जो इस्लामिक के लिए उन्होंने अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज हमारा मुसलमान नौजवान सिर्फ वो मोबाइल में पूरी रात मोबाइल चल रहा है, हर वक्त मोबाइल। ज़रा बच्चे, उनकी आंखों में चश्मे लगे हुए, बताइए नज़र कमज़ोर है क्यों? सिर्फ मोबाइल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मोबाइल देखने के लिए नहीं आए हम लोग इस दुनिया में। ये बहुत बड़ा फितना है मोबाइल। इसको बस वक्त ही देखिए और अच्छी चीज़ देखिए जिस पे आप अमल करें, इबादत करें। किसी भी मौलाना का अच्छा बयान सुने, अच्छी वीडियो देखें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो ऐसा होना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। ये हमारा रिएक्शन था। इंशाअल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।